सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा भिन्न भिन्न देखा था वो भोक्ता और भोग सब कुछ मेरे स्वयं में ही है। मय्याखंड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात् मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं। स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमादिभावा मयि कल्पिता भ्रमाद् आरोपितानु सुरणेन लोकैः काले यथा कल्पकवत्सराय नर्त्वादयो निष्कल जैसे निष्कल और निर्विकल्प काल के स्वरूप में कोई कल्प वर्षयन उत्तरायण दक्षिणायन ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने ब्रह्म केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत् कदापि मूढ़ैर्मति दोष दूषितैः नाद्रीं करोत्युषरभूमिभागं मरीचिका वारि महाप्रवाह बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। बुद्धि में कोई विभिन्न प्रकार की बातें आ जाए तो लेकिन जो आती रहती हैं जिस पर आरोपित किया है जो यथार्थ वस्तु है वो अपने आशय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृत तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय अथवा ऊसर खंड को तनिक भी गीला नहीं कर सकता। आकाश वल्ले पविदूर गोहम आदित्यवद्भासय विलक्षणोऽहम् आहारवन्नित्यनिविनिश्चलोऽहम् अम्बोधिवत्पारविवर्जितोऽहम् मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, सूर्य के समान अप्रकाश्य हूँ, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान मैं ही अपार हूँ। न मे देहेन संबंधो मेघेनेव विहायसा अतः कुतो मे तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्तयः जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है वैसे ही मेरा भी मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर के धर्म और इसकी अवस्थाएं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं।
उपाधिरायाति स एव गच्छति, उपाधिरायाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, स एव जीर्यान् म्रियते सदाहं, स एव जीर्यान् म्रियते सदाहं, कुलादिवन्निश्चल एव संस्थिता, कुलादिवन्निश्चल एव संस्थिता। उपाधि ही आती है, वही जाती है, वही कर्मों को करती है और उनके फल भोगती है, तथा वृद्धावस्था में प्राप्त होकर उपाधि ही मर जाती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूँ। न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः, न मे प्रवृत्तिर्न च मे सदैकरूपस्य निरंसकस्य, ऐकरूपस्य निरंसकस्य, एकात्मको यो निविडो निरन्तरो, एकात्मको यो निविडो निरन्तरो, व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते, व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। मुझ सदा एक रस और निरवयव, न किसी विषय में मैं निरवयव हूँ, कोई अवयव मुझ में नहीं है। मैं सदा एक रस रहने वाला हूँ, निरवयव हूँ, ना तो मुझ में कोई प्रवृत्ति है, ना ही किसी से कोई निवृत्ति है। भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है, वो किस प्रकार की चेष्टा कर सकता, अर्थात कोई चेष्टा नहीं कर सकता। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृते निराकृते, निर्चेतसो निश्चेतसो निर्विकृते निराकृते, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूतैः, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूतैः, ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः, ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। इंद्रियां, चित्त और विकार आकृति से रहित मुझे अखंड आनंद स्वरूप को पाप पुण्य कैसे हो सकते हैं, ऐसा श्रुति भी बतलाती है। छायया स्पष्टमुष्टं वा, शीतं वा सुष्ठु दुष्टुं वा, शीतं वा न स्पर्शत्येव यत् किंचित्, पुरुषं तद्विलक्षणं, पुरुषं तद् न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः, संस्पृशन्ति विलक्षणम्, अविकारमुदासीनम्, गृहधर्मा प्रदीपवत्, गृहधर्मा जैसे उष्ण, शीत, गर्मी और ठंडी, अच्छी बुरी कैसी ही वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक जो पुरुष है, छाया से अलग जो पुरुष है, उसका तनिक भी वो वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर की सुंदरता, मलिनता, टूटापन आदि किसी भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, दीपक ज्यों का त्यों जलता है, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण, उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित और उदासीन है, तनिक भी नहीं छू सकते। रवे यथा कर्मणि साक्षी भावो, रवे यथा कर्मणि साक्षी भाव, वही यथा वायसि दाहकत्वं, वही यथा वायसि दाहकत्वं, रजो यथारोपितवत्सु संग, रजो यथारोपितवस्तु संग, तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे, तथैव कूटस्थचिदात्मनो। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य केवल साक्षी है। सूर्य साक्षी है तो सूर्य के प्रकाश में जो जो भी कर्म किए जाते हैं, मरने के बाद सूर्य को उपस्थित किया जाता है। इन्होंने आपके साक्षित्व में, वो कहता हमने नहीं किया, तो सूर्य देव कहते हैं किया, तो अगले जन्म में उसका सूर्य कमजोर हो जाता है। वो पिता, कमजोर पिता के यहाँ पैदा होता है,
उसका पिता मन से, तन से, बुद्धि से कमजोर होगा, तो उसके जन्मांक में सूर्य कमजोर है ऐसा दिखा जाता। सूर्य की एनर्जी कम हो जाती उसमें। इसी प्रकार से चंद्रमा, रात्रि में आपने क्या क्या कर्म किए क्या नहीं किए, अगर आप झूठ बोलते हो, चंद्रदेव उपस्थित होकर कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो उसका चंद्र कमजोर हो जाता, उसको कमजोर माता मिलती, ईर्ष्यालु द्वेषी क्रोधी माता मिलती, तो उसकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। ये दंड है। जन्म पत्ती में देखा होगा ना, ये सब ग्रह ऐसे ऐसे होते, कितने ऐसे कौन क्या, ये नियम होता है। और जब कुछ नहीं है तो जो आकाश, जो दिग देवता है, मान लो चांद अंधेरा है तो दिग देवता को साक्षात किया जाता है कि जो कह रहा है कि सत्य है, वो कहते हैं नहीं। यहाँ तो वो जो उनका खाना होता है कुंडली में निपच्यून आदि का, वो कमजोर या जोरदार होता है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे अंधविश्वास है, केवल गणना ही है। जो मरने के बाद का जो जगत है एकदम सत्य है, और ये भी जगत सत्य है, पर इसमें तो चूंकि आपकी बुद्धि, आपका मन, आप अपने हिसाब से कल्पना करके आनंद मनाते हो, चलते कूदते हो, वहाँ कोई कल्पना नहीं चलती, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। जो कर दिया हो तुमने, क्यों किया, कैसे किया, फिर उसको अगले जन्म में, जैसे सूर्य कमजोर है, आंखें कमजोर होंगी, बुद्धि कमजोर होगा, उसका बाप कमजोर होगा, शुक्र कमजोर है तो उसका अपना वीर शरीर कमजोर होगा। तो जो जो कर्म हैं उनके सबके साक्षी होते हैं सब देवता, तब वो चीज होती है, तब उसका निर्णय कर, तो तब वैसे उस परिस्थिति में जीव को जन्म दिया जाता है। तब जो वर्तमान में उन कर्मों का खाका, आपका जन्मांक जो बनाने की विधि है, उसमें सब लिखत पढ़त होती है। उसको देखने वाला होता है, वो देख के सब बातें समझ लेता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है, आरोपित सर्पादि में जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में भी साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, क्रियमाण नहीं है, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा से स्वाभाविक है। विषय उसकी क्रिया नहीं है, विषय की अपनी ही क्रिया है। कर्तापि वा कारयितापि नाहं, कर्तापि वा कारयितापि न, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, भोक्तापि भोजयितापि नाहं, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, द्रष्टापि दर्शयितापि नाहं, सेहं सोहम स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा, सोहम स्वयं ज्योतिनिदृगात्मा। मैं न करने वाला हूँ, मैं माने साक्षी, ना ही कराने वाला हूँ, ना ही मैं भोगने वाला हूँ, ना मैं अब जैसे कोई शरीर में रह के बातें करे ये, और है वो प्रतिभाषिक सत्ता में, तो ये बात उसकी गलत हो जाएगी ना। आधी बात ये करे, हम कहता है वो देह को, और कहता है हम तो ये करते ही नहीं, और हाथ उसका हिलता है बोलने में, तो ये झूठ है। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं होता कि झूठ आचरण जिए और फिर अपने को सत्य की बातें करे, इससे ये सबसे बड़ा पाप है। इसी को कहा है ना अनृतरम पापम, अनृत के समान कोई पाप नहीं। मैं न करने वाला हूँ, न कराने वाला हूँ, न भोगने वाला हूँ, न भुगताने वाला हूँ, और न देखने वाला हूँ, न दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। चलत्युपादौ प्रतिबिंबलौल्य, चलत्युपादौ प्रतिबिंबलौल्य, मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति, मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति, स्वबिंबभूतं रविवद निष्क्रियं, स्वबिंबभूतं रविवद निष्क्रियं, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि इति, कर्तापि भोक्तास्मि हतोस्मि इति। जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता, जैसे पानी चंचल है और उसमें देखो अपना चित्र तो हिलता हुआ चेहरा दिखेगा,
तो जो मूढ़ बुद्धि पुरुष है वो प्रतिबिंब की चंचलता का बिंब भूत सूर्य पर आरोपित करते हैं कि सूर्य हिल रहा है, सूर्य उसमें है और सूर्य भी लहरें मारता है। तो जो मूढ़ लोग हैं कहते हैं देखो देखो सूर्य हिल रहा है, उस पर आरोपित करते हैं। उसी प्रकार सूर्य के समान जिसकी आत्मा में चित्त के द्वारा चंचलता, चित्त तो प्रति छाया है, उसमें चित्त में आरोपित कर मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं मारा गया, ऐसा कहा करते हैं। जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः लुठत्वेष जडात् नाहं विलिप्य तद्धर्मैः नाहं विलिप्य तद् घटधर्मैर्न भो यथा घटधर्मैर्न भो। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता पोटता रहे, मैं इसके धर्मों से कभी प्रभावित नहीं होता। आगे वाला कल। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके, जिसमें कि अब हम लोग असत धर्म अपनाए हैं। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, ये हमें चाहिए, वो अच्छा है, वो खराब, ये सब असत पदार्थ के धर्म है। असत माने खराब नहीं, असत माने जो बनता है उसकी एक गति है, फिर वो बिगड़ता है, फिर वो उसे में चला है, वो असत है। हम लोग असत धर्म अपनाए हैं और हैं सत। तो कितने असत धर्म अपना लिए, जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ी वहीं अपनाते हुए चल की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्यता जागृत हो गई है तो सत धर्म अपनाता है। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके, जिसमें कि सत्य विवेक हो मन के, जिसमें कि सत्य विवेक हो मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। ज्ञानी वही जो सर्वदा, ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत हो, दुख द्वंद्व में भी शांत हो। प्रतिकूलता कितनी ही हो, प्रतिकूलता कितनी भी हो, प्रतिकूलता कितनी ही हो, प्रतिकूलता कितनी ही हो, समता न कोई डिगा सके, समता न कोई डिगा सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। प्रेमी वही जो अपने लिए, प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता, कुछ भी नहीं है चाहता।
निष्काम सेवा भाव से, निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो की रिझा सके, प्रियतम को जो की रिझा सके। प्रतिकूलता कितनी ही हो, प्रतिकूलता कितनी हो, समता न कोई डिगा सके, समता न कोई डिगा सके। त्यागी वही जो विरक्त है, त्यागी वही जो विरक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है। जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। निष्काम सेवा भाव से, निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो की रिझा सके, प्रियतम को जो की रिझा सके। जो दूरदर्शी संत जन, जो दूरदर्शी संत जन, सौभाग्यवान उसे कहें, सौभाग्यवान उसे कहें। जो भाग्यहीनों को भी कुछ, जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, सौभाग्यशाली बना सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। सच्चा धनी वही यहाँ, सच्चा धनी वही यहाँ, जिसमें हो दैवी संपदा, जिसमें हो दैवी संपदा। शीतल हृदय उसका है जो, शीतल हृदय उसका है जो, तृष्णा की आग बुझा सके, तृष्णा की आग बुझा सके। जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। सबसे बड़ा समझो उसे, सबसे बड़ा समझो उसे, जिसकी बड़ी छाया रहे, जिसकी बड़ी छाया रहे। सच्चा सुखी वही यहाँ, सच्चा सुखी वही यहाँ, जो दुखियों के दुख हटा सके, दुखियों के दुख हटा सके। जो भाग्यहीनों को भी कुछ, जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, सौभाग्यशाली बना सके। है शक्तिमान वही यहाँ, है शक्तिमान वही यहाँ, आता है सबके काम जो,
आता है सबके काम जो। परमार्थी वो है पथिक, परमार्थी वो है पथिक, जो शांति शाश्वत पा सके, जो शांति शाश्वत पा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सत धर्म जो अपना सके, सत धर्म जो अपना सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के व्यक्तित्व से स्वरूप तक जो ले जाता है वही धर्म है। सत्य निर्णय के लिए मोह लोभ क्रोध से मुक्त विवेकवती बुद्धि की जागृति आवश्यक है। परमात्मा से पूर्ण प्रेम ही स्वधर्म है। सत्यानुभूत के लिए स्व ही द्वार है। निरंतर सत्य परमात्मा का संग स्वधर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ भुवा भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।